हाय एवरीवन, मेरा नाम कनिका है और मैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट हूँ और ये है एपिसोड 2 ऑफ जेम बायर सीरीज़। तो अगर आप एक गवर्नमेंट बायर हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, उसे निकालना क्यों इम्पॉर्टेंट है और जेम पे स्टेप बाय स्टेप हम ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट निकालने से पहले जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट होता क्या है और इसे हमें जनरेट क्यों करना होता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट तब निकाली जाती है जब आप कोई प्रोडक्ट के लिए टेंडर निकाल रहे होते हैं जेम पे, या कोई प्रोडक्ट या सर्विस ख़रीदना चाहते हो, परचेज़ करना चाहते हो जो जेम पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आप कस्टम बिड फ्लोट करते हो। तो कस्टम बिड फ्लोट करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ जनरेटिंग अ जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। अब इसे निकालते कैसे हैं जेम पे वो हम सीखेंगे। तो आप इसके लिए अपना डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे। डैशबोर्ड लॉगिन करते ही आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको इस पेज पे सारी आपकी डैशबोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। यहाँ पे आप जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपकी सारी पास्ट ट्रांजैक्शंस आपको दिख जाएंगी। अगर आपने पहले कोई रिपोर्ट जनरेट करी हुई है तो वो भी यहाँ पे विजिबल होगी, और आपको अगर कोई न्यू जनरेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट अपना रिपोर्ट नेम करेंगे। लेट सपोज मेरे को एक एंडोस्कोप फॉर मेडिकल पर्पसेस, मेरे को एक एंडोस्कोप ख़रीदना है अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंडोस्कोप और इस पे ऐड मोर पे क्लिक कर दूँगी। अब जैसे ही मैंने ऐड मोर पे क्लिक किया, मैं एंटर अपने प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ फिर एंटर करूँगी। मैंने फिर एंडोस्कोप लिखा और जैसे ही मैं एंडोस्कोप लिखूँगी, यहाँ पे एंडोस्कोप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जेम पे अवेलेबल है वो आ जाएगी। बट मुझे रिजिड नेज़ल एंडोस्कोप या ये सब जितने भी रिलेटेड कैटेगरीज़ हैं, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी। मेरी कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट है, तो मैं क्लिक करूँगी डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर और मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करती हूँ, जेम आपसे एक कन्फर्मेशन मांगता है दैट इज़ डिफरेंट स्ट्रिंग्स स्लैश कीवर्ड्स मे शो डिफरेंट रिजल्ट्स, डिड यू चेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो अगर आपने ऑल सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपना प्रोडक्ट सर्विसेज चेक कर लिया है तो आप इस पर येस क्लिक करेंगे। आपके येस क्लिक करने पर ही जी मार्ट्स पे आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी। तो आप करेंगे या तो बिफोर जनरेटिंग GEMAR-PTS, I want to upload the specification of the required product which may be taken up by GEM for new category creation। अगर आपकी कोई ऐसी डिमांड है जो रेगुलर आपको आती है, आपको डायरेक्टली रेगुलरली आपको परचेज़ करना होता है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आई सर्टिफाई कर सकते हैं ताकि जेम उस पर एक्शन ले और उस कैटेगरी को जल्द से जल्द लाइव कर दे जेम पे। और अगर आपकी ये वन टाइम रिक्वायरमेंट है तो आप सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दैट इज़ this is one time requirement, hence new category creation is not proposed or requirement is reoccurring, but request of new category creation is submitted separately। तो आई सर्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आपका प्रोडक्ट, एंडोस्कोप और कैटेगरी, सिलेक्टेड कैटेगरी नॉट अवेलेबल आ जाती है। अब आप अपना एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे लेट सपोज हम एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ 4 lakhs, तो हमने यहाँ पे 4 lakhs डाला और हमने रिपोर्ट जनरेट कर दी। एक और बार कंफर्मेशन आएगा, हम येस पे क्लिक करेंगे और आपकी जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो गई। जहाँ पे आपकी रिलेटेड कैटेगरीज जो जेम पे दिखा रहा था पहले, जो हमने हटा दी थी सारी, वो सारी भी यहाँ पे होगी और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो और कस्टम बिड के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। अब हम वापस एक बार डैशबोर्ड पे जाते हैं, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे जाते हैं, तो अब आपको दिखेगा कि हमने 4 जुलाई को एंडोस्कोप की एक रिपोर्ट जनरेट करी थी। उसकी रिपोर्ट आईडी यहाँ पे है और अब आप नेक्स्ट स्टेप में कस्टम बिड फ्लोट कर सकते हैं। तो बस इतना ही था जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और नेक्स्ट टाइम जब आप
ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसेस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जेम से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।